नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी व आर्थिक विकास से संसाधनों का आर्थिक उपयोग। मतलब हमने संसाधनों का यूज करके, ठीक है, प्रौद्योगिकी द्वारा किस प्रकार संसाधनों का यूज किया है, ठीक है। इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमने किस प्रकार प्रौद्योगिकी व आर्थिक विकास से संसाधनों का आर्थिक उपयोग किया है। मतलब एक नई तकनीक द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने किस प्रकार संसाधनों का प्रयोग किया वो देखेंगे। पहले नंबर आता है आधुनिक मशीनों से उत्पादन तेज और सस्ता हुआ। अब नई नई मशीनें बनाने लग रहे हैं हम, ठीक है। नई मशीनें बनाएंगे तो घंटों का काम मिनटों में करेगी। नई नई तकनीक आएगी तो घंटों का काम। मान लो अब कंबाइन से गेहूं निकालते, पहले हाथों से काटे जाते थे, घंटों का काम मिनटों में हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब गांव में टेलर कपड़े सिलता था, ठीक है, 2 दिन 5 दिन एक ही कमीज पर लग जाते थे, ठीक है। लेकिन अब बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो हफ्तों का दिन 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर उस काम को कर देती है। मॉडर्न मैकेनिक हैव मेड प्रोडक्शन फास्टर एंड चीपर। मतलब बहुत तेजी से चीजों को बढ़ा देती है आधुनिक मशीन। किसके उत्पादन के अंदर? उत्पादन क्या है? रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल लेके आएंगे, उसको कंपनियों के अंदर क्या कर देंगे, विनिर्माण कर देंगे, उसको बहुमूल्य बना देंगे। तो आधुनिक मशीनों से उत्पादन तेज और सस्ता हुआ। उत्पादन तेज हुआ मतलब कम समय में उत्पादन की मात्रा बढ़ी, ठीक है, और उसकी गुणवत्ता भी तेज हुई, उसकी क्वालिटी भी ज्यादा हुई, लेकिन वह सस्ता मिला। क्यों? क्योंकि उसको बनाने में समय कम लगता है, इसलिए उस चीज के अंदर हमारी बचत आ रही है और वह सस्ते रेट पर दिया जा रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, नई तकनीक द्वारा बेकार जमीन का प्रयोग यानी बंजर भूमि। अब हम नई तकनीक का यूज करेंगे तो बेकार जमीन के ऊपर हम नए नए उद्योग लगा सकते हैं, फैक्ट्रियां लगा सकते हैं, उस जमीन का प्रयोग कर सकते हैं, उसके ऊपर हम कुछ भी विनिर्माण की चीजें कर सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी हैज मेड बैरन लैंड यूजेबल, ठीक है। जो हमारी बंजर भूमि है या बेकार जमीन है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, उसके ऊपर हम नई तकनीक यूज करके नई नई चीजों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है सिंचाई तकनीकों से पानी की बचत। जो सिंचाई की तकनीक है उनसे हम पानी की बचत कर सकते हैं। जैसे फुहारा सिस्टम आया हुआ है, ठीक है। अब राजस्थान के अंदर फुहारा सिस्टम चला हुआ, जहाँ पर पानी की मात्रा कम है वहां पर फुहारा सिस्टम द्वारा फसलों को अच्छे से पानी दे दिया जाता है, उसमें हमारी पानी की बचत हो जाती है, ठीक है। इरिगेशन मेथड से वाटर मतलब पानी की बचत हम कर सकते हैं, ठीक है। उन्नत बीज और खाद से कृषि उत्पादन बढ़ा। 1960 के अंदर हमारी हरित क्रांति आई थी। और हरित क्रांति क्यों आई थी? हमारे भारत के अंदर जो खाद्य वस्तुएं थी, खाने योग्य वस्तुएं थी, बहुत कम हो गई थी, अकाल पड़ने लगा था, ठीक है। औपनिवेश काल मतलब अंग्रेजों के टाइम में हमारे देश के ऊपर अत्याचार किए जाते थे, न तो अच्छी सिंचाई होती थी, न नहरों का निर्माण था, न उन्नत बीज थे, पारंपरिक बीज थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी तक यूज किए जा रहे थे, और उनको पानी की मात्रा कम चाहिए थी, इसलिए अनाज ज्यादा नहीं होता था। लेकिन 1960 में हरित क्रांति आई। उस हरित क्रांति के अंदर हमने नई नई तकनीकों का यूज किया, हाइब्रिड बीजों का यूज किया। उन हाइब्रिड बीजों को क्या चाहिए? उन हाइब्रिड बीजों को ज्यादा सिंचाई चाहिए, जल की मात्रा ज्यादा चाहिए। अगर जल की मात्रा ज्यादा होगी तो तभी उत्पादन ज्यादा होगा। तो हमने किसका यूज किया? उन्नत बीज जो उत्पादन को बढ़ा सके। और खाद से कृषि उत्पादन बढ़ा। अब खाद डाल रहे हैं, यूरिया DAP क्यों डाल रहे? ताकि उत्पादन की बढ़ोतरी कर सके, ठीक है। इम्प्रूव्ड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मतलब खाद डालकर उन्नत बीजों का निर्माण करके हमने कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी की, ठीक है। फिर आता है खनिजों का कुशलता से खनन। अब भूमि के नीचे क्या निकालते हैं? भूमि को खोद कर खनिज। वे सभी वस्तु जो भूमि को खोद कर निकालते हैं वो खनिज कहलाते हैं। जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला, सोना, चांदी, हीरे, मोती कहाँ से निकलते हैं? भूमि के नीचे से निकलते हैं। क्या हमारे खनिज है। कुछ नवीकरणीय भी है, कुछ अनवीकरणीय भी है, ठीक है। क्यों कर रहा हूं मैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय? नवीकरणीय कौन से होते हैं? जिनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। अनवीकरणीय जिनका पुनर्चक्रण नहीं होता। लेकिन अनवीकरणीय में भी वे होते हैं जिनका पुनर्चक्रण हो सकता है। जैसे सोना क्या नष्ट हो रहा है, उसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं। कोई एक चीज बन गई फिर उसको तोड़कर दूसरी चीज भी बना सकते हैं, ठीक है। मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड मोर एफिशिएंटली, ठीक है। खनिजों का कुशलता से खनन मतलब अच्छे तरीके से तकनीक द्वारा हमें
भूमि को खोदकर खनिजों को निकाल सकते हैं। ठीक है। परिवहन के कारण संसाधनों का सही उपयोग, जिन संसाधनों का हम यूज करें, संसाधन क्या, वे सभी वस्तुएं जिनका हम दैनिक यूज करते हैं। ठीक है। वे सभी वस्तुएं जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरी करते हुए हमारे क्या कहलाते हैं, संसाधन। तो परिवहन के कारण, परिवहन के यातायात के साधन बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहे हैं। अगर यातायात के साधन ज्यादा मात्रा में होंगे, नए नए बढ़ेंगे, तो उसके अंदर किसका यूज होएगा, वस्तुओं का, नई नई वस्तुओं का, संसाधनों का यूज होएगा। संसाधनों का यूज होएगा तो हम उसका सही उपयोग करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प्स प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। मतलब ट्रांसपोर्ट के अंदर हम रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं अच्छे तरीके से। ठीक है। संसाधन पुनः चक्रण, अब हम संसाधनों का यूज कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमारे पास पहले तकनीक नहीं थी, अब हमारे पास तकनीक है। ठीक है। उस तकनीक के द्वारा हम पुनर्चक्रण कर सकते हैं उन संसाधनों का, ताकि दोबारा से बार बार हम उनका यूज कर सके। रिसाइकलिंग हेल्प यूज ओल्ड रिसोर्सेज, पुराने संसाधनों का बार बार हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करता है। प्लास्टिक की कुर्सी कोई टूट गई, उसको गलाकर वापस से हम उसका और नया डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है। जल का संरक्षण तकनीकों द्वारा, अब जल का बचाव भी कर सकते हैं तकनीकों द्वारा। ऐसी ऐसी नई नई तकनीक आई है जो पानी को साफ कर रही है। ठीक है। तो जल का बचाव कर रही है, डैम बना दिया, वो भी एक तकनीक है, नहीं है। ठीक है। जहाँ पर सूखे क्षेत्र, जहाँ पर बाढ़ का क्षेत्र वाले में डैम बनाकर सूखे क्षेत्र में नहरों द्वारा हमने पानी को भेज दिया। ठीक है। जल का संरक्षण, जल को हम बचा सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन टेक्निक इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ वाटर। ठीक है। हम जल का संरक्षण नई तकनीक द्वारा कर सकते हैं। मशीनों से समय की बचत, अगर ज्यादा मात्रा में धीरे धीरे तकनीकी का विकास हुआ, जैसे घर के ऊपर वॉशिंग मशीन है, पहले माता बहनें हाथों से कपड़े धोती थी, अब मशीनों द्वारा घंटों का मिनटों में हो जाता है। तो नई नई मशीनों द्वारा क्या हो रहा है, समय की बचत हो रही है। मैकेनिक सेव टाइम एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है। अगर हम मशीनों की प्रोडक्टिविटी करेंगे, हम नई चीजें बनाएंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो समय की क्या होगी, हमारी बचत होगी। ठीक है। वैज्ञानिक तरीकों से मृदा का सही उपयोग है। पहले मिट्टी का उपयोग करते थे, कृषि करते थे मिट्टी के ऊपर। ठीक है। मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाता था। लेकिन आज हम एक साल के अंदर बहुविधि प्रणाली द्वारा, मतलब एक साल में अनेक फसलों का उत्पादन करते हैं और हमारी मृदा को भी बचा लेते हैं, ताकि उसका कटाव न हो, उसका प्रदूषण न हो। ठीक है। साइंटिफिक वेस्ट इज रीयूज्ड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। आगे देखो, डिजिटल तकनीक से व्यापार। आज का टाइम किसका टाइम है, डिजिटल का टाइम। डिजिटल द्वारा हम व्यापार कर रहे हैं, देशों में विदेशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं, गूगल पे, फोन पे द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे भेज रही है। व्यापार हो रहा, हमारा नहीं हो रहा। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, क्या हो रहा है, डिजिटल व्यापार है नहीं हमारा। ठीक है। डिजिटल तकनीक से व्यापार, हमारी डिजिटल तकनीक है, घर पर बैठे हम विदेशों में व्यापार करें। डिजिटल टेक्नोलॉजी मेक्स ट्रेड इजियर। ठीक है। मतलब डिजिटल तकनीक से व्यापार। ठीक है। नई तकनीक से संसाधनों की मांग, नई तकनीक आएगी तो संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में संसाधन उपभोग किए जाएंगे तो संसाधनों की डिमांड बढ़ेगी, यानी कच्चा माल, रॉ मटेरियल की क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। न्यू इंडस्ट्रीज इंक्रीज डिमांड एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज। जितनी ज्यादा मात्रा में रिसोर्सेज का यूज करेंगे, संसाधनों का यूज करेंगे, उतनी ज्यादा में डिमांड बढ़ेगी। अब मान लो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। ठीक है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम उनका यूज कर रहे हैं। जिस चीज की ज्यादा मात्रा में यूज की जाएगी, उसका पुनर्चक्रण नहीं हो रहा है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। आज के लिए काफी है।